हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन में अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलेन आर्यन, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बच्चों को कई बार अक्सर क्या डाउट होता है, जैसे एनसीईआरटी में मेंशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, साथ में चीजें दे दी गई है, तो बच्चे क्या रिलेट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। मतलब ठीक है, रिलेट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अलग है ये, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जो पढ़ते हैं ना, वो रियल नंबर तक एग्जिस्ट रहता है। फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर वाली दुनिया, जिसके अंदर रियल नंबर भी रहते हैं और साथ में एक और नंबर सिस्टम रहता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो वहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जितने भी दूसरे हमने अभी तक चैप्टर पढ़े, सारे मिक्स प्रॉब्लम वहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है भैया। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और आज आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, थोड़ा इतिहास भी बताऊंगा इसके बारे में। सो आपके भी है ना, जो होता है ना एक रुचि होती है, वो आपकी जग जाएंगी इसमें ना। सब्जेक्ट के साथ एक लगाव होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो मैं कहूँगा कि आप सब्जेक्ट के साथ लगाव रखिए, तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ प्रैक्टिस आप ज़्यादा करोगे क्वेश्चन की, नंबर ऑफ प्रैक्टिस ज़्यादा क्वेश्चन की करोगे तो बोर्ड में या फिर JEE जब आप देने वाले हो तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपसे ज़्यादा ही बनेंगे। ठीक है, ज़्यादा इंतजार नहीं करते हो, आगे बढ़ते। कॉम्प्लेक्स नंबर है और आज हमारा लेक्चर 1 है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्लास होगी, मतलब आपको मैं बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक सी प्रॉपर्टी रहेंगी, आयोटा क्या होता है, पावर 2, पावर 3, पावर 4, कुछ बेसिक ऑपरेशन, बस। ज़्यादा कुछ नई चीज़ नहीं रहेंगी। लेक्चर नंबर 2 से मेन कॉम्प्लेक्स नंबर चालू होगा। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया है, द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, आपने उसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है सर। वेदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, या तो वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो या फिर जीरो हो, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, वो हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा। मतलब सर कुछ नहीं, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट के बीच की कोई भी वैल्यू आप उठा लीजिए, उसकी पावर 2 लीजिए, क्या मिलेगा सर? वो तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। और अगर आपने जीरो ले ली तो सर 0 पावर 2 जीरो मिलेगा। इसलिए यहाँ पर बोला गया एक्स पावर 2 क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वेयर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, एक्स की वैल्यू रियल नंबर से एग्जिस्ट करेगी। रियल नंबर लाइन से कोई भी नंबर पिक करो, उसकी पावर 2 लो, वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो या फिर इक्वल जीरो ही होगा। उसके लेस देन जीरो नहीं होने वाला, मतलब नेगेटिव नहीं होगा। जब यहाँ बोला गया है, क्या बोला गया है, ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब यहाँ जीरो है, नेगेटिव मतलब इसका वाला पोर्शन सर ये नहीं होगा। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो भी हो सकता है और इसके राइट हैंड साइड की सारी वैल्यू ये कंसिडर करेगा। Thus, the equation x power 2 plus 1 is equal to 0 is not satisfy for any real value of x. x power 2 plus 1 is equal to 0 में कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। करके देखना, x की वैल्यू 100 पुट करो, नहीं करेंगी। 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करो, अरे भाई 0 पुट करके देख लो, ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। सर फिर एक तरीका है हमारे पास, हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। भाई कैसे करोगे सर, x पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, हाँ 1 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो x पावर 2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व कर सकते हो? नहीं सर, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों भैया? क्योंकि सर हमें प्रॉपर्टी पता है x पावर 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। x पावर 2 की वैल्यू हमेशा या तो 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ी होंगी। यहाँ तो नेगेटिव आ गई सर। ये सिस्टम जो इक्वेशन वाला सिस्टम है, क्वाड्रेटिक सिस्टम है, ये गलत है। ये पहले बोला जाता था जब यूलर नहीं आए थे, ठीक है। फिर यूलर जी आए, यूलर नहीं बोला, ये भी सही है, ये भी सही है, ये रियल नंबर के लिए सही है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सही है। उन्होंने बोला कुछ नहीं, x पावर 2 की वैल्यू -1 के इक्वल मिल रही, बोला हाँ बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है ले लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा सर, लेफ्ट हैंड साइड की हमें प्रॉपर्टी पता है, स्क्वायर रूट m पावर 2 यदि हमें गिवन हो तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड m, जो होता है प्लस माइनस m के इक्वल। सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मॉड x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, x इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1, प्लस माइनस को राइट हैंड साइड में भेज दो, सो प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 के इक्वल। या तो x की वैल्यू प्लस स्क्वायर रूट -1 होगी या फिर x की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट -1 होगी। दो वैल्यू मिली ना? हाँ सर, दो वैल्यू मिल गई। पहली वैल्यू प्लस स्क्वायर रूट -1, दूसरी माइनस स्क्वायर रूट -1। तो उन्होंने बोला ये स्क्वायर रूट -1 और कुछ नहीं, आयोटा है। क्या है? आयोटा है। उन्होंने इसको नाम दे दिया आयोटा। तो इसके जगह क्या आ जाएगा, आयोटा। तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा और ये हो जाएगा माइनस आयोटा। तो ये माइनस आयोटा और ये हो गया आयोटा। तो x की वैल्यू 2 रहेंगी, या तो प्लस आयोटा या फिर माइनस आयोटा, ये यूलर जी ने कहा। तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। भैया आप तो रियल नंबर वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे, जो उनके पहले मैथमेटिशियन थे। उन्होंने बोला ये प्रॉपर्टी रियल नंबर की है, कॉम्प्लेक्स की अलग बनेंगी, ये कॉम्प्लेक्स की दुनिया है। उन्होंने ये दिया। अब ये आयोटा नाम आया कहाँ से? आयोटा नाम आया इमेजिनरी से। कहाँ से? इमेजिनरी। उन्होंने बोला ये इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी का जो, जैसे ये इमेजिनरी, तो ये क्या बन गया, आय, तो यहाँ से आया आयोटा। उन्होंने नाम दिया इसको आयोटा। ठीक है, थ्योरी पढ़ते हैं।
यूलर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम, क्या आई, जिसको हम क्या पढ़ेंगे रियल नंबर में आयोटा बोलते हैं, फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, विद द प्रॉपर्टी आयोटा पावर 2 इज इक्वल टू -1। सर ये तो आपने बताया नहीं। अरे भाई यहां देखिए, यहां पर क्या आया सर, आयोटा की पावर, आयोटा आ गया हमारे पास, हाँ सर आ गया आयोटा, ठीक है। आयोटा की वैल्यू किसके इक्वल है, -1, स्क्वायर रूट -1। यदि बोथ साइड पावर 2 लेना होगा, ले लोगे, हाँ सर ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा पावर 2, राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 होगा। आयोटा पावर 2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, स्क्वायर रूट, सॉरी सिर्फ -1 के इक्वल। तो यही चीज यहां पर बोले ना उन्होंने, देखिए क्या है, आयोटा और इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो -1 के इक्वल होगा, विद द प्रॉपर्टी आयोटा पावर 2 इज इक्वल टू -1। द थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाज लेटर ऑन डेवलप बाय गॉस एंड हैमिल्टन। गॉस और हैमिल्टन बाद में और आए यूलर जी के बाद, और उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी थी उसको बाद में और डेवलप किया। अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन, हैमिल्टन ने क्या बोला, इमेजिनरी नंबर इज द नंबर वोज स्क्वायर इज नेगेटिव नंबर। यही है ना भाई, यही चीज तो मैंने आपको यहां बताई है। देखो ये क्या था सर, ये जो -1 है स्क्वायर रूट -1, ये आयोटा के इक्वल है, तो उन्होंने यही बोला आयोटा और कुछ नहीं, इमेजिनरी नंबर इज द नंबर वूज स्क्वायर रूट इज नेगेटिव, जिसका स्क्वायर रूट नेगेटिव हो वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। यही बात को हैमिल्टन जी ने समझाई है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए x पावर 2 इज इक्वल टू -1, ये चीज मैं आपको निकाल के दे चुका हूं, है ना, यहां तक हो गया था। यही वही वाली चीज लिखी सिंबॉलिकली, स्क्वायर रूट -1 इज डिनोटेड बाय आयोटा, द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इमेजिनरी। सॉल्यूशन x पावर 2 + 1 इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते थे, हाँ सर यूलर के पहले नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि उन्होंने रियल नंबर वाली प्रॉपर्टी लगा रहे थे x पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन फिर यूलर जी ने x इज इक्वल टू + आयोटा निकाल के दिया और वो इससे इसका सॉल्यूशन बन गया। ऑल्सो आयोटा इज द यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की यूनिट क्या है, आयोटा है। सिंस आयोटा इज प्रेजेंट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि मैं आपसे बोलूं 5, ये क्या है, आप बोलोगे रियल नंबर, मैं बोलूं 5 टाइम्स ऑफ आयोटा, ये क्या है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं आपको बोलूंगा 2 + 3, ये क्या है सर, रियल नंबर। मैं आपको बोलूंगा 2 + -3 आयोटा, या तो +3 आयोटा या फिर -3 आयोटा, क्या बोलोगे सर, कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस भी नंबर के साथ आयोटा दिख जाए समझ जाना कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है ना। इफ a इज पॉजिटिव, देखिए यहां पर बोला गया जनरली a इज पॉजिटिव क्वांटिटी, यदि a एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायर रूट -a इंटू स्क्वायर रूट -a। चलो इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ। जैसे बच्चे अक्सर क्या करते हैं, स्क्वायर रूट -a इंटू स्क्वायर रूट -a, इसको गलत क्या सॉल्व करते हैं सर, वो क्या करते हैं कि सर स्क्वायर रूट है, हाँ लगा दिया, -a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर, a बाहर आ गया। भैया ये गलत है सर, कैसे, यूलर जी के आने से पहले, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तब था नहीं, फिर यूलर जी आए, कॉम्प्लेक्स नंबर आया, ये सिस्टम गलत हो गया। सर सही क्या होगा सर, यहां देखिए मैं आपको बोलूंगा, इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट -1 इंटू ए, इसे लिख सकते हो स्क्वायर रूट -1 इंटू ए। तो ये क्या होगा सर, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट है, यहां भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। अरे ये तो आयोटा है भाई, तो यहां आयोटा आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा सर, आयोटा पावर 2, रूट ए इंटू रूट ए, सर ये हो जाएगा ए। आयोटा पावर 2 की वैल्यू पता है, नहीं सर नहीं पता है, निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट -1 आयोटा के इक्वल होता है, बोथ साइड पावर 2 ले लेंगे तो क्या मिलेगा, आयोटा पावर 2 इज इक्वल टू -1 के इक्वल मिल जाएगा, यहां पर आ जाएगा -1 इंटू ए, ये हो जाएगा -a के इक्वल। अब सही है भाई, ये आया आपको समझ में। तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करना, ना कि आपको ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। देखिए यहाँ पर -a आया, यही चीज उन्होंने यहाँ पर हमने डिस्क्राइब फॉर्म में कर दी है। एक क्वेश्चन आपके पास है, इज द फॉलोइंग कंप्यूटेशन करेक्ट, क्या आपको चेक करना है कंप्यूटेशन करेक्ट है या नहीं है। इफ नॉट गिव द करेक्ट कंप्यूटेशन, अगर ये करेक्ट नहीं है तो करेक्ट कंप्यूटेशन दीजिए। स्क्वायर रूट -2 इंटू स्क्वायर रूट -3 क्या आना चाहिए सर, जो हमने पिछली वाली प्रॉपर्टी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए -√6 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लेकिन सर यहाँ तो √6 आ रहा है, क्या गलत है, हाँ सर ये गलत है। सही क्या होगा सर, सही हम फाइंड करके देंगे। यहां पर क्या करोगे सर, ये -1 इंटू 2 लिख देंगे और यहां पर -1 इंटू 3 लिख देंगे, फिर सर जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, स्क्वायर रूट -1 इंटू √2 इंटू √-1 इंटू √3,
ये क्या हो जाएगा सर, आयोटा इंटू रूट 2 इंटू आयोटा इंटू रूट 3, आयोटा इंटू आयोटा सर आयोटा पावर 2, रूट 2 इंटू रूट 3 सर पावर सेम है इनकी तो 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे रूट में, आयोटा पावर 2 की वैल्यू थी -1 और ये हो जाएगा रूट 6 मिला माइनस रूट 6। सर ये सही है, अभी तो हमने किया था, चेक करिए क्या यही आंसर आ रहा है क्या? हाँ सर यही आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते, देखो आसान है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान है, उसको कॉम्प्लेक्स हम बनाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स हम बना देते हैं, मतलब मैथमेटिक्स को कॉम्प्लेक्स हम खुद बनाते हैं। यदि चीज़ों को आसान रखेंगे ना तो मैथमेटिक्स से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। देखिए समझते हैं ना, आयोटा पावर 1 की वैल्यू क्या होती है सर, आयोटा होती है, आयोटा पावर 2 की वैल्यू सर अभी निकाली थी वो होती है -1 के इक्वल, यहां तक तो हमें पता है। अब आयोटा पावर 3 की वैल्यू सर माइनस आयोटा कैसे आ गई, समझिए, आयोटा की वैल्यू आयोटा के इक्वल, आयोटा पावर 2 की वैल्यू सर -1 के इक्वल, यहां सॉल्व करता हूं, आयोटा पावर 3 की वैल्यू सर इसे हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 2 + 1। और एक बात बताओ, a पावर m + n को क्या लिख सकता हूं मैं, a पावर m इंटू a पावर n लिख सकता हूं, हाँ सर, तो ये हो जाएगा आयोटा पावर 2 इंटू आयोटा, आयोटा पावर 2 की वैल्यू क्या होती है सर -1 इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, तो आयोटा पावर 3 की वैल्यू हो जाएगी माइनस आयोटा। फिर आयोटा पावर 4 की वैल्यू निकालिए, सर आयोटा पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी, क्या कर सकता हूं, ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ ना, आयोटा पावर 2 + 2, फिर आयोटा पावर 2 इंटू आयोटा पावर 2, फिर सर आयोटा पावर 2 की वैल्यू होती है -1, पुट कर दीजिए, -1 इंटू -1 क्या मिलेगा 1, आयोटा पावर 4 की वैल्यू आ गई 1, आयोटा पावर 5 की वैल्यू सर कुछ नहीं, आयोटा पावर 5 तो ये आ जाएगा, ये आ गया, आयोटा पावर 4 + 1 ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, फिर आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या होती है सर 1 होती है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से तो आयोटा आ जाएगा, आयोटा पावर 5 क्या आ गया, आयोटा आ गया। अब बाकी का आपका होमवर्क है क्या, आयोटा पावर 6, आयोटा पावर 7, आयोटा पावर 8, आयोटा पावर 9 और बाकी सारी वैल्यू आप निकालोगे, ये आपके होमवर्क, इसी मेथड से निकालो। तो आयोटा पावर 3 की वैल्यू -1, 4 की वैल्यू 1, 5 की वैल्यू आयोटा, 6, 7, 8, 9 और जो भी साइकिल चलने वाला है जहां तक आप वैल्यू निकाल सकते हो, घर पे होमवर्क है आपका, आपको निकालना है ना। और कमेंट सेक्शन में मुझे आप रिप्लाई करूंगे, जो भी आपकी वैल्यू आती है, मान लो आयोटा पावर 70 की जो वैल्यू आई, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, मैं चेक करूंगा और रिप्लाई करूंगा आपको। यहां देखिए एक क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 20296। सर ये कैसे फाइंड करें, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। हाँ भाई कॉम्प्लेक्स तो हो गया है, लेकिन जरा किधर आओ, आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या थी सर 1 थी, 4 से निकाल सकते हैं क्या, सर 4 से कैसे निकालेंगे बताओ, 4 से आसानी से निकाल सकते हैं, 20296 को 4 से डिवाइड करो, क्या पता 4 का मल्टीपल बन जाए, 4 से 5 टाइम में 20 मिल जाएगा, कैंसिल 2 मिला, आगे डिवाइड कर सकते हो, नहीं सर नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर आएगा 9, फिर सर ये 8 टाइम में 32 मिलेगा, नहीं सर 8 नहीं लेंगे, 7 28 मिल जाएगा, अब ठीक है सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 6 आएगा, सर ये 4 टाइम में मिल गया, रिमाइंडर क्या मिला 0, मतलब 5074 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 20296 मिल रहा है हमें। तो जो आयोटा पावर हमारे पास 20296 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा पावर 4 इंटू 5074। सर ये लिखने से क्या होगा, अरे मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है ना, यारी प्रॉपर्टी नहीं बताई क्या, चलो देख लेते हैं, a पावर m इंटू एन, तो a पावर m होल पावर n, या फिर a पावर n होल पावर m लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। सेम प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करेंगे, तो आयोटा पावर क्या लिखूं मैं, 5074 होल पावर 4 लिखूं, या फिर पावर 4 होल पावर 5074 लिखूं, सर ये लिखेंगे, क्यों भाई, क्योंकि सर आयोटा पावर 4 की वैल्यू में पता है भाई क्या है 1 है, तो 1 आ जाएगा पावर 5074, और सर 1 की पावर कुछ भी हो, वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी, तो 1 आ गया, इसका आंसर क्या है 1, इसलिए हमने ये लिखा, ना कि आयोटा पावर 5074 होल पावर 4, क्योंकि आयोटा पावर 5074 की हमें वैल्यू नहीं पता है, फिर ये वाला साइकिल फिर से करते हैं, फिर उलझ जाते हैं, इसलिए चीज़ों को आसान रखा हमने ना, 1 आ गया। हाँ यहाँ पर इसका डिटेल सॉल्यूशन भी गिवन है ना, तो आप समझ सकते हो उन्होंने क्या करा, 20296 को 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 0 मिला, चेंज किया, जो मैंने मेथड थी ना उसी मेथड को डिटेल फॉर्म में लिख दिया, और यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमें ना, यहाँ पर अब देखो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, एक तो ये वाला, एक ये वाला। सर पहला वाला तो हम कर लेंगे जो आपने मेथड बताई, सेकंड वाले में कुछ बता दीजिए। तो यहाँ देखिए a पावर -m गिवन हो, तो हम इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई a पावर m, सेम यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हो,
आयोटा पावर -9999 है, तो इसे लिख सकते हो 1 डिवाइड बाय आयोटा पावर 9999, ये लिख सकते हो। ये वाली प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे, मतलब पिछले जो मैंने बताई वो मेथड वो अप्लाई करोगे, इस दोनों में आंसर आ जाएंगे। थर्ड वाला मैं करवा देता हूँ, थर्ड थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है, ठीक इसलिए क्योंकि इसको मैं सॉल्व करूंगा, आप लोगों से थोड़ी प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या गिवन है, माइनस इंटू स्क्वायर रूट -1 होल पावर 4n+3। सर यहाँ पर यदि हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें तो हाँ कर दीजिए, अगर कोई सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है उससे सिंप्लीफाई फॉर्म में चेंज हो रहा है तो बिल्कुल वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे आप। ये इवन है ऑड है, इसकी पावर क्या है सर, इसकी पावर 4 की मल्टीपल है, मतलब इवन है। सर कैसे बता दिया आपने, अरे 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आ गया, इवन आ गया। 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 4 आ गया, इवन। 16 से मल्टीप्लाई करो 64 आएगा, फिर क्या मिलेगा इवन, तो इवन बन गया। सर इवन से क्या होगा, अरे ये माइनस है ना, हाँ माइनस की पावर क्या है इवन, तो माइनस हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 4n। और यहाँ पर इसकी पावर ओड है सर, ओड है तो माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस स्क्वायर रूट -1 पावर 3, यहाँ पर नहीं हटने वाला। आया समझ में आपको, तो ये जो माइनस है ना, चलो इसको अगली स्टेप में करता हूँ ना मैं। अब एक बताओ, स्क्वायर रूट माइनस आयोटा -1 क्या लिख सकते हो सर, आयोटा पावर 4n। और यहाँ पर सर इसे हम लिख सकते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर ये हो जाएगा। अब मुझे बताइए, आयोटा पावर 4n है, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, इसमें हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। देखो बार बार प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं तो आपको याद होनी चाहिए, क्या बन जाएगा ये सर, आयोटा पावर 4 पावर n इंटू -1 पावर क्या है ऑड, तो क्या मिलेगा -1 मिलेगा, तो यहां पर आ जाएगा -1 इंटू स्क्वायर रूट -1 क्या हो गया आयोटा, आयोटा पावर 3, तो यहां पर मिल गया आपको आयोटा पावर 3। आयोटा पावर 4 क्या होता है सर, 1 होता है, 1 पावर 3 सॉरी 1 पावर n क्या होगा सर, 1 की पावर कुछ भी पुट कर दो हमेशा 1 ही मिलेगा, तो यहाँ पर आ गया 1 इंटू -1 इंटू आयोटा पावर 3 क्या होता है सर, आयोटा पावर 3 अभी हमने निकाला था, यहाँ पर यदि हम देखें तो आयोटा पावर 3 की वैल्यू होती है माइनस आयोटा के इक्वल, यहाँ पर हम पुट कर देंगे -1 इंटू माइनस आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा, ये आपका आंसर है। आया समझ में, आसान क्वेश्चन था है ना। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ एक और अच्छा क्वेश्चन आया, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या बोला गया है कि आपको ए दे दिया गया है, वेयर आयोटा की वैल्यू भी आपको दे दी गई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पावर 1929। क्या करोगे, पहले एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में चेंज कर लो, उसके बाद ए की वैल्यू पुट करना। तो सर ए पावर 1292 है, हाँ भाई ये है 1929 है, मैंने गलत लिख दिया, ए पावर 1929 है। क्या करोगे आप सर, ए पावर 1928 प्लस 1 लिख सकते हैं, फिर ए पावर 1928 इंटू ए पावर 1 लिख सकते हैं। सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करो जो भी तो आपको बताई है मैंने। तो ए पावर 1 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इंटू ए पावर 1928 को चेक करते हैं क्या ये 4 का मल्टीपल है क्या। सो 4 से 4 टाइम में 16, रिमाइंडर यहाँ पर वैल्यू क्या आई 3 आई, यहाँ पर 2 आ गया, 8 आ गया, कैंसिल हो गए, 8 आया 2 टाइम में, सर ये कैंसिल हो गया, यहाँ भी 8 आ गया, ये है, तो ये 482, तो इसको हम लिख सकते हैं 482 इंटू 4, ए इंटू ए पावर 4 होल पावर 482, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। अब सर ए पावर 4 की वैल्यू यहां से निकाल लो, ए की वैल्यू के बारे में 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 हमने यहां पर लिख दी। सबसे पहले पावर 2 निकालो, क्या बोलोगे आप सर, यहां पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे और यहां भी ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। अब बताओ आगे क्या करोगे सर, न्यूमरेटर में हम a प्लस बी होल पावर 2 का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये होगा a पावर 2 प्लस b पावर 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा डिवाइड बाय रूट 2 पावर 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। a पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा पावर 2 क्या होता है सर, ये होता है -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 1 -1 क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, a पावर 2 इज इक्वल टू क्या मिला 2 आयोटा डिवाइड बाय 2, सो a पावर 2 मिल गया आयोटा के इक्वल, क्या मिला आयोटा के इक्वल मिल गया, a पावर 2 आयोटा के इक्वल मिल गया। अब यदि बोलूं a पावर 4 क्या होगा सर, कुछ नहीं, बोथ साइड अपने पावर 2 ले लिया है, यहाँ पावर 2 लेंगे तो क्या मिलेगा a पावर 4, राइट हैंड साइड में पावर 2 ले लेंगे तो आयोटा पावर 2 इज इक्वल टू क्या होता है -1, क्या मिलता है -1, तो a पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई -1 के इक्वल आ गई, पुट कर दीजिए यहां पर a इंटू ए पावर 4
होल पावर क्या था 482, ए पावर 4 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने सर, ए पावर 4 की वैल्यू निकाली थी -1, पुट कर दीजिए यहां पर, तो ये हो जाएगा -1 पावर 482। अब मुझे बताइए -1 पावर क्या है, ओड है इवन है, तो आप बोलोगे सर इवन है, इवन है तो क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा +482। आया समझ में। और 1 की पावर कुछ भी लिखा हो तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। सो a × 1, यहां पर आ गया a की वैल्यू क्या थी 1 + आयोटा डिवाइड बाय √2 थी ना, भाई यहां पुट कर दीजिए, यहां पे पुट कर दी 1 + आयोटा डिवाइड बाय √2, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। आसान क्वेश्चन थे, है ना, आयोटा की बेसिक सी प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी थी और कुछ यहां पर नहीं करना था। देखिए एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास और आया है, क्या बोला गया है, द सम ऑफ 4 consecutive पावर ऑफ आयोटा इज 0। 4 consecutive पावर ऑफ आयोटा क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। जैसे आयोटा प्लस आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा पावर 4 क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। आप बोलेंगे सर ऐसे तो आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 10 प्लस आयोटा पावर 11 प्लस आयोटा पावर 12 ये भी 0 होगा। हाँ बिल्कुल होगा, ये चीज को आपको ध्यान रखना। 4 consecutive सम ऑफ आयोटा क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। यहाँ पर n बिलोंग करेंगे इमेजिनरी नंबर से और आयोटा इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट -1। देन यदि मैं पूछूं आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3, तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ से आयोटा पावर n कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पर आयोटा पावर 1, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर आयोटा पावर 1, यहाँ पर आयोटा पावर 2, यहाँ पर आयोटा पावर 3, तो 1 प्लस आयोटा एज इट इज, आयोटा पावर 2 की वैल्यू क्या होती है सर -1, आयोटा पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा, कैंसिल हो गए, यहाँ पर आ गया 0, 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, ये आ गया इसका प्रूफ। इस पर एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवाता हूँ, तो उससे आपको थोड़े से और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि इस टाइप के प्रॉपर्टी को अप्लाई करके फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचना कैसे। जैसे ये फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन n = 1 to 13, यहां पर क्या है आयोटा पावर n है ना, तो इसे आप करेक्ट कर लेना। ये टाइपिंग मिस्टेक है, आयोटा पावर n है। तो यहां देखिए क्या करोगे आप, सर सबसे पहले तो हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो आयोटा पावर n प्लस समेशन n = 1 से लेके 13 आयोटा पावर n + 1। आप क्या करोगे अब सर, यहां पर सबसे पहले इसमें आयोटा की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आयोटा पावर 1, फिर आयोटा की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ये समेशन मतलब वैल्यू पुट करके सम करके लिखते जाओ। 1 पुट करा, कहां तक जाएगा 13 तक, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 प्लस, अब इसमें पुट करेंगे, जैसे इनकी वैल्यू 1 पुट करेंगे क्या मिलेगा 2, 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 3, 3 पुट करेंगे इनकी जगह तो क्या मिलेगा 3 + 1 4, और 13 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 13 + 1 14, मतलब 2 से लेकर 14 तक के आयोटा के सम लिखना है सर, लिख दीजिए। ठीक है आपने लिख दिया। अब 4 consecutive सम ऑफ आयोटा क्या होता है 0 के इक्वल, तो सर ऐसे तो 1 + 2 + 3 + 4 ये 0 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, ऐसे 5 से लेके 8 तक 0 हो जाएगा, हाँ भाई हो जाएगा, 9, 10, 11, 12 सर ये भी 0 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल होगा, और 13 बच जाएगा, क्योंकि 13 के बाद हमें 13, 14, 15, 16 चाहिए था, यहाँ पर है नहीं, तो इसे एज इट इज लिखे रहने दीजिए, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। 2, 3, 4, 5 ये 0 होगा, हाँ बिल्कुल होगा, 6, 7, 8, 9 सर ये 0 होगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 10, 11, 12 और ये 13 ये भी हो जाएगा। क्या बचा आयोटा पावर 13 प्लस आयोटा पावर 14, लिख दीजिए। अब आप क्या करोगे सर, आयोटा पावर 13 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है भाई। आयोटा पावर 13 क्या लिख सकते हो सर, इसे हम लिख सकते हैं 13 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, ये हो जाएगा 12, 12 + 1 13 × 1 प्लस आयोटा। भाई इसे क्या लिख सकते हो सर, इसे लिख सकते हैं आयोटा पावर 3, इसे लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 होल पावर 3, है ना। एक काम करो, सबसे पहले पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसके बाद हम आगे देखेंगे। यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा पावर 4 होल पावर 3 इंटू आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या होती है सर, 1 के इक्वल होती है, अरे मैंने लिखवाया था ना।
ये लिखवाया था ना, आयोटा पावर 4 की वैल्यू कितने, 1 के इक्वल, 1 पावर 3 1 इंटू आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। तो क्या मिला आपको सर, आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा मिल गया है। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आयोटा प्लस आयोटा पावर 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा आयोटा, और आयोटा पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, -1 के इक्वल। सो हमें मिला आयोटा -1। क्या मिला, आयोटा -1। एक बार मुझे चेक करने दीजिए, आयोटा पावर 3 हमने कॉमन ले लिया, सॉरी 13 कॉमन ले लिया, 1 प्लस आयोटा बचा। आयोटा पावर 13 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 12, 12 प्लस 1 13, ये एज इट इज। इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू आयोटा, हाँ सर लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा पावर 4 होल पावर 3, हाँ सर ये आयोटा पावर 4 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, 1 पावर 3 मतलब 1 इंटू आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आयोटा 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा आयोटा प्लस आयोटा पावर 2। आयोटा पावर 2 की वैल्यू होती है -1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा आयोटा -1। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होने वाला है। क्या, फाइनल सॉल्यूशन होने वाला। आई होप जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक चीज आपको बताई है आपको समझ में आ गई होंगे ना। आगे बढ़ते, आगे कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना बेसिक काफी है। और जो इसका थोड़ा सा एडवांस पोर्शन जो कॉम्प्लेक्स नंबर चालू होगा, अभी तो इंट्रोडक्शन था, वो होगा नेक्स्ट लेक्चर से। वहाँ पर आपको एल्जेब्रा प्रॉपर्टीज, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज और इस पर बेस्ड क्वेश्चन, इसके जो फॉर्म होता है अलग अलग टाइप के, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होता है, सारी चीज़ें, एंगल फाइंड करना, सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाले उसमें आपको मैं सिखाऊंगा डिटेल से। सो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जुड़े रहना है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।